बना ले दास तू मैनू, मैं तन मन दे चुका तेनू। बीमारी है, लेकिन छोरी अगर लुगाई पैदा कर रही है तो लुगाई को भी मारते हैं और उसको भी कि तू छोरी लाई, छोरा क्यों नहीं लाई। छोरा उसके बस की बात तो नहीं है कि छोरा लाएगी। तो इस करके और कभी बोल रहे हैं कि दान दहेज की बातें कर रहे हैं। आप बौद्ध अपना बौद्ध समाज अपनाओ और कोई दान दहेज नहीं लेगा, आना देगा, आना कोई जात पात देखेगा। सब मिल के एक बनो और बौद्ध समाज अपना एक बनाओ, बौद्ध निर्माण करो। हमारे तथागत बुद्ध जी कहते हैं कि बेटी बेटा सब एक समान, मानव मानव एक समान। कि इतना अच्छा अगर ये आप लोग पल्लू डाल रखे हो, इतना अच्छा पल्लू होता ना तो ये जेंट्स भी डाल के बैठते। इसलिए पल्लू हटाइए, आगे बढ़िए, अपने समाज में लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। पढ़े लिखे बच्चे का ही हमारे समाज में कुछ वो कर सकते हैं और जागरूक बनेंगे। हमारे अकेले के बस की बात नहीं कि हम अकेले जागरूक हैं तो कुछ अपनी समाज चला लेंगे, नहीं। हमारे साथ सबका समाज का संगठन एक होना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और दुख की बात ये है, हमारे 17 एमएलए वहां बैठे हैं, उनमें से मंत्री भी है, किसी ने भी ये नहीं कहा और हमने आरटीआई लगा दी है। सरकार का डाटा ये है, कौशल में 90,000 नौकरियां दे चुकी है सरकार। हमने आरटीआई लगा दी, सरकार जवाब नहीं दे रही है। 1.5 महीना होगा कि 90,000 में बताइए कैटेगरी वाइज कितने एससी के हैं, कितने बैकवर्ड के हैं, कितने माइनॉरिटीज के। सरकार बार बार उसको आगे सरका रही है। हम अपील में जा रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैंने वैसे ही ज्यादा लगा दिए, मतलब अनऑथराइज बात कर रहा है। सभी का भी मैं यहाँ पहुंचने पर आपकी स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी सोशल मीडिया का जमाना है। पूरे देश में विदेशों में भी गुरु रविदास की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से यहाँ काफी समाज सुधारक नेता लोग आए हैं। तो कम से कम जो ये आयोजक है उनको ये तो बता देना चाहिए कि गुरु रविदास जी महाराज हैं, उनका नाम तो आप सही लेंगे, बातों को मानो या ना मानो, कम से कम नाम। अरे संत हैं, इनकी मीराबाई जो जमाने में जो राजा महाराजा के उनकी जो रानी थी वो भी इनको गुरु मानती थी। और आप ऐसे ही क्या चाहते हो, आप जो लोग सही नाम भी नहीं ले सकते आप उनको यहाँ इन्वाइट करते हो और खाना पूर्ति अपनी करके चले जाते हो 2 मिनट तक। ये तो देखो चेंज होना चाहिए। आते हैं गुरु रविदास की फोटो लगाते हैं, काम सारे उनके खिलाफ हो रहे हैं। ये भी हमने इस बारे में सावधान होना पड़ेगा। गरीब समाज के लोगों, वो फोटो बाबा साहब की लगा देते हैं, काम सारे बाबा साहब के खिलाफ होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। भाई फोटो बाबा साहब की लगेगी, काम सारे बाबा साहब के खिलाफ होंगे। ये आपने सोचना पड़ेगा। हम सभी ने जाना है, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, वो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हम आपस में हमने भाईचारा बनाना पड़ेगा। कार्यक्रम के मुख्य मेहमान और पूरे इस सिस्टम को मैनेज कर रहे साथी, मूल निवासी संघ के कोषाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के दौलत राम जी, बहुत ही सम्मानित मेरे पिता तुल्य रामकिशन जी, बलवान वानखड़ जी, हमारे कोच साहब हवा सिंह जी, प्रधान मेघराज जी। केवल जागरूक करना मकसद है बांसेव संगठन। इस संगठन में बहुत से दौर जो
बीते हैं। और आज जो आप गांव-गांव, जिला, शहर और पूरे देश और विदेश में भी बाबा साहब के आंदोलन को इतना बढ़ चढ़ के देख रहे हो, उसका श्रेय केवल बामसेव संगठन को जाता है। ये बामसेव संगठन अकेले अपने एससी, बीसी से ही नहीं, इसमें तमाम जो कन्वर्टेड लोग हैं वो भी शामिल हैं। जैसे गुरु का संदेश हमारे पूर्व साथियों ने दिया कि गुरुजी ने जाति तोड़ने की वकालत की थी। उन्होंने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा। गुरुजी वाराणसी में पैदा होते हैं और चित्तौड़गढ़ तक जो है वो अपना कारवां जो है लंबा लेके चलते हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने भक्तों की लाइन बनानी थी। उनका ध्येय, उनका मकसद भगत पैदा करना नहीं था। उनका मकसद था संदेश देना, समाज को जागरूक करना, शिक्षा से जो वंचित तबका है उसको शिक्षित कैसे करना है।